नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के भूगोल का, और भारत के भूगोल में आज चल रहा है हमारा भारत देश की सीमाएं। आज हमारा चौथी क्लास है और इसमें हम देखते हैं कि हमने जो पिछली कक्षा थी थर्ड क्लास में उसमें अध्ययन किया था कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाते हैं, जिनमें हमने सर्वप्रथम देखा पाकिस्तान। क्या देखा भाई? पाकिस्तान 3,323 वर्ग किलोमीटर भारत के साथ क्या बनाता है? सीमा। दूसरा देखा था हमने अफ़गानिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 108 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तीसरा देखा हमने नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चौथा हम बात करते हैं चीन की। चीन 3,488 किलोमीटर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। पांचवा देखा हमने भूटान 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। छठा देखा हमने म्यांमार या बर्मा 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। सातवां देखा हमने बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। इसके अलावा हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था कि भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है भाई? दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक और उत्तरी अक्षांश तक, कन्याकुमारी तक। दूसरा हमने बात किया देशांतरी विस्तार का, पूर्व से पश्चिम। तो देशांतरी विस्तार पूर्वी दिशा में 97 डिग्री 25 मिनट से प्रारंभ होकर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। तीसरे हमने बात की भारत की मानक समय रेखा की, जो 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है भाई? नैनी से। कहाँ से लिया गया है? नैनी, इलाहाबाद से। प्रयाग पड़ता है। तीसरी बात हमने अध्ययन की थी भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भाई? 3,214 किलोमीटर। चौथी बात हमने देखी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। आज हम अध्ययन करेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहला देश आता है बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 5, जिनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको हम शून्य सीमा लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शून्य सीमा लाइन कहते हैं। इनके बीच भारत और बांग्लादेश के बाद सीमा विवाद था 3 बीघा का। 3 बीघा गलियारे से संबंधित था। विवाद का कारण था जो फरक्का बांध, इसका फरक्का बांध का पानी भारत में लाने के लिए 3 बीघा जो ज़मीन थी वो बांग्लादेश को दे दी भारत ने। आगे बात करते हैं हम चीन की। चीन भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और चीन के साथ भारत के 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य
मैकमोहन रेखा का निर्धारण, मैकमोहन एक अधिकारी थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने निर्धारित किया था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। कब किया था? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। अब सीमाओं संबंधी विवाद भारत और चीन में प्रारंभ हुए 1962 से। कब से प्रारंभ हुए? 1962 से। यानी कि 1962 में चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख का, किसका? जम्मू कश्मीर के लद्दाख का 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का। किसने? पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसको दे दिया? चीन को। किसने? पाकिस्तान ने। यहाँ हम बात करते हैं जो चीन के कब्जे में भारत का हिस्सा है, जो कब जीता था भाई? 1962 के दौरान। किसने जीता था? चीन ने। इसे हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्साई चीन के नाम से। और ये कितना किलोमीटर का विवाद है? 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो 1962 में चीन ने भारत से छीन लिया था, और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है हमको, ये पाकिस्तान ने हमसे जीता था, और पाकिस्तान ने इसे उपहार स्वरूप किसको दे दिया? चीन को दे दिया। किसको दे दिया? चीन को दे दिया। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था भाई ये? ये था 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। कितना था? 5,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, जो किसने? किसने? पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को। चीन को दे दिया ये वाला हिस्सा। अब ये तो पाकिस्तान ने चीन को हिस्सा दिया था, वो है कितना है? 5,160 किलोमीटर। और ये अक्साई चीन है, जो 1962 में चीन ने भारत से जीत लिया था। जो पाकिस्तान ने चीन को दिया था उसे हम सेक्सगोम घाटी के नाम से जानते हैं, और जो चीन ने जीता था उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र भी यहीं देख लेते हैं हम। ये पाकिस्तान ने भारत से जो क्षेत्र है वो जीत लिया, और इसे हम पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। और यहीं पर K2 है, यानी जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसमें ये क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी K2। अब यहाँ विवाद संबंधी चलते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच। वैसे हमारे राजनीतिक तौर पर हमारा मानचित्र ये है जो दिखाई दे रहा है, और हम इसको ही बनाते हैं। पर जो ये वाला हिस्सा ये चीन ने कब्जे में ले रखा है, ये भी चीन का हिस्से में कब्जे में है, और ये वाला भी पाकिस्तान के कब्जे में। आगे बात करते हैं 1954 में उत्तराखंड के बाराहोती स्थान पर चीन ने अपनी चौकी स्थापित की। किसने? चीन ने अपनी चौकी स्थापित कर ली। कहाँ पर? उत्तराखंड के बाराहोती स्थान पर। दिसंबर 1987 ईस्वी में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की समंदरोग घाटी पर अधिकार कर लिया। यानी कि लगातार क्या हो रहा है अभी? जो सीमा विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC भी कहते हैं, या हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा, विवाद का कारण बना हुआ है, जहां पर अभी चीनी और भारतीय सैनिकों में मुठभेड़ हुई थी। इसके अलावा स्टेपल वीज़ा विवाद अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है चीन का वहाँ पे, और डोकलाम विवाद भारत, चीन और भूटान के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है।
अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है 3,323 वर्ग किलोमीटर। कितनी बनती है? 3,323 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आते हैं। 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। किसका किया गया? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया 1947 ईस्वी में। विवाद, सबसे पहले विवाद आता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या आता है? सियाचिन ग्लेशियर। तो हम इसको थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि आखिरकार ये सियाचिन है क्या। तो यहाँ हम देखते हैं, ये जो हमारा मानचित्र है, इस पे ये वाला क्षेत्र है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है भाई? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। कितनी है? 72 किलोमीटर है। और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। 2 से 8 किलोमीटर तक चौड़ाई पाई जाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5700 मीटर है। कितनी है भाई? 5700 मीटर है। और यहाँ तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो श्रेणी जाती है। कौन सी श्रेणी जाती है? पर्वत श्रृंखला है, साल्टोरो श्रेणी जाती है, जिसके पश्चिम भाग में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और केटू चोटी स्थित है। यानी केटू यहाँ पर है अपनी, और ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। ये वाला, ये सारा दिख रहा है जो हमें, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। इसी के पास से काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान और चीन के मध्य काराकोस उच्च मार्ग स्थित है। यहाँ पर पड़ता है, काराकोस उच्च मार्ग स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। किसका है? भारत के अधिकार में है। और कुछ भाग किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा नदी, कौन सी भाई? नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी घाटी दक्षिण बहकर श्योक नदी में मिल जाती है। यानी कि इधर आती है और ये श्योक नदी में मिल जाती है, जो सिंध की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक भाई? सिंध नदी की सहायक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारत की थल सेना नुब्रा नदी घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। यानी कि जो नुब्रा नदी है, इससे ही होकर कहाँ पहुंचती है? सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। सियाचिन ग्लेशियर में 3 दर्रे हैं, जिनमें से गैसर, कौन सा है पहला? गैसर बूम। कौन सा है? गैसर बूम। दूसरा है साल्टोरो। कौन सा है भाई? साल्टोरो। और तीसरा है विला, क्या है भाई? विला फोंडला दर्रा। विला फोंडला दर्रा। ये 3 दर्रे पड़ते हैं, भारत के अधिकार में है। जबकि ग्योंगला, कौन सा? ग्योंगला दर्रा किसके अधिकार में है? पाक के अधिकार में है, पाकिस्तान के अधिकार में। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1984 ईस्वी से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजा गया। क्यों? 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को पाकिस्तानी सेना को कहाँ भेज दिया गया? वापस। कहाँ पर? अपने पाकिस्तान में। और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या बोलते हैं भाई? ऑपरेशन मेघदूत।
यानी कि 1984 को 13 अप्रैल 1984 को भारत पाकिस्तानी सेना को सियाचिन ग्लेशियर से भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। यह था अपना सियाचिन ग्लेशियर विवाद, जो किसके साथ चल रहा है भाई? पाकिस्तान के साथ चल रहा है। जैसा कि यहाँ दे रखा है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन 72 किलोमीटर लंबा व 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादग्रस्त प्रस्तुत ग्लेशियर है। अंकलेश्वर की समुद्री तल से ऊंचाई 57 मीटर है तथा यहाँ तापमान -सेंटीग्रेड में जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी घाटी दक्षिण से बहकर श्योक नदी में मिल जाती है। 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को सियाचिन से पाकिस्तानी सेना को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। कौन सा चलाया गया भाई? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। अब इसके बाद आता है कच्छ का रण। क्या आता है भाई? कच्छ का रण। कच्छ के रण का कुल क्षेत्रफल 20,720 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जिसके 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान अपना दावा करता है। कौन करता है भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रण एक झील है जिस पर दोनों देशों का अधिकार है। यानी कि पाकिस्तान ये कहता है कि कच्छ के रण पर भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या है भाई? हिस्सा है। भारत इस क्षेत्र को दलदल क्षेत्र मानता है। वर्तमान में भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रण में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। कितने? 27 किलोमीटर उत्तर, 24 डिग्री अक्षांश से। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे सीमा का निर्धारण होना चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसके सहारे ही पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण होना चाहिए। वर्तमान में सरक्रिक, क्या है? सरक्रिक क्षेत्र में भी इसी सीमा पर विवाद का कारण है। सरक्रिक क्षेत्र है जो गुजरात में पड़ता है, वही दलदली क्षेत्र है जो इस समय दोनों देशों के बीच क्या बना हुआ है भाई? विवाद का कारण बना हुआ है। अब बात करते हैं हम नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनती है भाई? 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ, कितना राज्यों के साथ? 5 राज्यों की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इन राज्यों के साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। भारत और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया गया है। यानी कोई तार, बाउंड्री, दीवार नहीं खींची गई है, सिर्फ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया गया है। बात करते हैं हम बर्मा की या म्यांमार की। यानी बर्मा और म्यांमार भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बर्मा भारत के 4 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिनमें सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। यानी म्यांमार और भारत के मध्य भी क्या है भाई? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया गया है। म्यांमार और भारत की जलीय सीमा को कोको चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोको चैनल। किस किस के? म्यांमार और भारत के जलीय जो सीमा बनती है उसको कोको चैनल कहते हैं। अब बात करते हैं भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी बनती है? 699 किलोमीटर। और भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। इसके बाद करते हैं हम अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 108 किलोमीटर। कितने बनाता है? 108 किलोमीटर। 1896 ईस्वी में, कब भाई? 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। किसका? डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो वर्तमान में पाक और अफगानिस्तान के मध्य है।
जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय अफगानिस्तान और भारत के मध्य 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन अब ये किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के साथ अफगानिस्तान सीमा बनाता है, जिसे पीओको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओको, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, पीओको। तो ये हमारी आज क्लास थी, जिसमें हमने देखा कि भारत किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कौन कौन से हमारे थोड़े सीमा विवाद किन किन देशों के साथ चल रहे हैं। अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे कि ये तो हो गई हमारी कौन सी सीमा भाई? स्थलीय सीमा। अब हम बात करेंगे तटीय सीमा की, कि भारत की कौन कौन से तट पर राज्य पड़ते हैं और तटीय सीमा को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो बाद में मिलते हैं। नमस्कार।